आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों में ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ईर्ष्या क्या है? क्या है ईर्ष्या? एक संस्कार है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार है, ये एक संस्कार है। ऐसे ईर्ष्या भी एक संस्कार है। और ये संस्कार भी हम रावण राज्य में बनाते हैं। 63 जन्मों में ये संस्कार बनाते हैं। और इससे क्या होता? किसी भी दूसरे की चीज को देखकर, दूसरे को देखकर संकल्प चलते हैं कि इनको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ये लायक नहीं है, मैं लायक हूं। जो ना लायक है उसको मिल रहा है, जो लायक है उसको मिलता नहीं है। तो इस प्रकार के जो संकल्प चलते हैं और फिर उससे जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो नकारात्मक होते हैं। और फिर उन भावनाओं, उन संकल्पों के वश हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जिसमें ये भासना होती है कि जिनसे हमें ईर्ष्या है उनको हम नुकसान पहुंचाए, है ना। किसी प्रकार उनको घात पहुंचाए। उनकी खुशी से हमें ईर्ष्या हुई, उनकी प्राप्ति से हुई, तो खुशी वो प्राप्ति उनसे छीन ले। ऐसे इंटेंशंस क्रिएट होते हैं। तो ये जो ईर्ष्या की सब्जेक्ट है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बच्चों का जो लक्ष्य है वो है पास विद ऑनर होना, विजय माला में आना। अब पास विद ऑनर होना है, विजय माला में आना है, तो हम अपना समय, संकल्प, भावनाएं, है ना, कर्म अगर नकारात्मक करेंगे, विकर्म के खाते में जाएगा, तो नेचुरल है कि हमारी जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो सकेगी। और जब हम उन्नति करने के लिए आए हैं बाबा के पास, नर से नारायण बनने के लिए आए हैं, तो फिर हमें बाबा नेचुरली उन बातों के लिए सावधान करते हैं जिनसे हमारा नुकसान होता है। और ईर्ष्या से बहुत नुकसान होता है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। भले ही उनको नुकसान हो भी जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो पहुंचाने की कोशिश करता है नुकसान, उसे तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और फिर सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इस चक्कर में हम अपने वर्षे से हाथ गंवा बैठते हैं, है ना, क्योंकि बाबा की श्रीमत नहीं है कि हम इस प्रकार के सोच या कर्म में जाएं। अब आप देखो कि ईर्ष्या का संस्कार तो ऐसा पक्का है कि छोटे छोटे बच्चों में भी ईर्ष्या दिखाई देती है ना। मैं आपको, है ना, कहने में ऐसा लगता है कि बच्चों में विकार नहीं होते, पर ईर्ष्या तो बहुत दिखाई देती है। मैंने एक कन्या को देखा, मेरे ख्याल से 5 वर्ष की होगी, तो जब उसका भाई जन्म हुआ, तो जब उसके माता पिता लेकर आए उसे, तो बहुत प्यार से उस बच्चे से मिली, बहुत उसको लाड़ पुचकार भी किया। फिर उसके बाद पूछती है ये कब तक रहेगा यहाँ? तो माँ बाप ने कहा ये तो यहीं रहेगा अभी। तो फिर उसके बाद उसने मुंह मोड़ लिया और बोली नहीं, ये तो यहाँ से जाना चाहिए, ये अब यहाँ तो नहीं रह सकता,
है ना। तो फिर वहाँ से वो शुरू हुआ और बच्चे के साथ वो बचपन से ही रीस उसकी शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि ईर्ष्या का संस्कार नहीं होता, लेकिन बाबा कहते रावण राज्य में 63 जन्मों के संस्कार तो ऐसे ही होते हैं। तो हर एक को समझना है कि ईर्ष्या का कोई कारण नहीं होता, जैसे क्रोध का कोई कारण नहीं होता ना, क्रोध कारण ढूंढता है, ऐसे ईर्ष्या का कोई कारण नहीं होता ना, कि किसी विकार का कोई कारण नहीं होता। जैसे कई बार व्यक्ति कहता है ना कि किसी पर हमारी दृष्टि इसलिए गई क्योंकि उनके कपड़े ठीक नहीं थे, उनकी चलन ठीक नहीं थी, लेकिन अगर सबकी भी चलन ठीक हो जाए तो भी कामी की दृष्टि कामी ही रहेगी, है ना। क्रोधी, आप भले क्रोधी को, अब वो कहेगा मुझे इस कारण से गुस्सा आता है, उस कारण से गुस्सा आता है, लेकिन अगर वो सारे कारण भी खत्म हो जाए तो भी उसको गुस्सा उतना ही आएगा। अल्पकाल के लिए ठीक रहेगा, अल्पकाल के लिए अपनी पीठ पे थपथपाएगा क्रोधी कि देखो अभी मैं कहता था ना कारण की वजह से गुस्सा आता है, अभी कारण नहीं है तो मुझे नहीं आ रहा गुस्सा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका वो संस्कार फिर इमर्ज होगा और कोई भी कारण ढूंढकर वो गुस्सा करेगा। तो ऐसी ही ईर्ष्या भी है, ईर्ष्या का कोई लॉजिक नहीं होता। आप किसी भी चीज से ईर्ष्या कर सकते हैं, किसी के रूप से, गुण से, किसी के होने से किसी भी चीज से ईर्ष्या हो सकती है। मैं आपको ईर्ष्या कितना डैमेज करती है आपको एक इसमें बात सुनाती हूँ। एक बार एक माता मुझे बहुत अच्छी बात सुना रही थी कि कहती मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तो कहती मेरी बेटी बड़ी है, तो 7 वर्ष की जब मेरी बेटी थी तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, आत्महत्या की। तो जब वो कोशिश की तो फिर उस समय उसको फिर हम डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, सबके पास लेकर गए। तो वहाँ पर डायग्नोस हुआ कि इसको सिजोफ्रेनिया है। अब यूजुअली क्या होता है, सिजोफ्रेनिक्स इतना जल्दी डायग्नोस नहीं होते, लेकिन क्योंकि उसने एक बड़ा कदम उठा लिया था और उस समय ड्रामा अनुसार उसका डायग्नोसिस हो गया। तो कहती जब 7 वर्ष की थी तो डायग्नोस हो गया। अब मेरा बेटा उस समय 2 वर्ष का था और बेटा मेरा बहुत समझदार था और बहुत गुड मेंटल हेल्थ वाला था। तो वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता, उसको अगर अकेले भी छोड़ दो तो भी संभाल लेता, सब कुछ कर लेता था। और क्योंकि मेरी बच्ची को ऐसी चीज़ हो गई थी तो फिर मुझे हमारा सारा ध्यान, मेरा और मेरे युगल का, मेरी बच्ची पर ही रहा, क्योंकि नई बात थी और हमें उससे डील करना नहीं आता था। तो हम सारे दिन उसी के पीछे लगे रहते, ये क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या देख रही है, क्या सुन रही है। और वो स्कूल भी नहीं जाती थी, फिर उसको स्कूल भेजना पड़ता था, आती थी तो उसके पीछे लगना पड़ता था। तो उन चक्करों में, और मेरा बेटा जो था वो अपना ध्यान रखता था तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हो, और समय प्रति समय इतना भी मुझे याद है कि हम कई बार, मैं और मेरे युगल बैठकर अपने बेटे को कहते भी थे कि बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दीदी का ध्यान रख पा रहे हैं और तुम हमें बहुत सपोर्ट करते हो, और इस प्रकार से हम उसे भी अपना हिस्सा मानकर चलते थे। लेकिन वो कहती मुझे नहीं पता मेरे बेटे के अंदर ये फीलिंग्स कहाँ से आ गई कि उसको लगा कि मेरे माँ बाप को मेरी परवाह नहीं है और ये दीदी जो है मेरे लाइफ की दुश्मन है और इसी की वजह से मुझे कभी प्यार नहीं मिला। और ऐसे करते करते वो पढ़ा तो बहुत अच्छा, क्योंकि ब्रेन था तो पढ़ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिला, उसको नौकरी भी मिली। लेकिन जैसे ही उसको नौकरी मिली उसके बाद वो घर आना बंद कर दिया और कुछ दिनों के बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और आज की डेट में मुझे ये भी नहीं पता मेरा बेटा है या नहीं, या कहाँ है। तो वो कहती कि दीदी देखो, मेरी बच्ची जो थी वो तो बीमार थी, लेकिन मेरा बच्चा बीमार हो गया, है ना। उसने बहुत अच्छी मुझे बात कही, कहती
मेरी बच्ची तो दीदी बीमार थी, लेकिन मेरा बच्चा बीमार हो गया और बहुत रोती और मुझे कहती कि मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करती इसमें। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, अब ये तो हर एक, क्योंकि देखो छोटे बच्चे होते हैं, हम इतना समझ नहीं पाते कि हम अपनी थॉट्स को, इमोशंस को चूज़ कर रहे हैं, उस समय हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता। लेकिन ईर्ष्या से यही होता है ना, बार बार सोचो उसको ज़्यादा मिला, मुझे नहीं मिला, उसको ये मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था, मेरा अधिकार था, उसको मिला। बार बार सोचने से क्या होगा, है ना। अब माता पिता तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं ना, जिसको जो चाहिए वो तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो ईर्ष्या का संस्कार है, ये किस प्रकार अपनी जो अवन्नति का कारण बन जाता है या कैसे दुर्गति कराता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ। और बाबा कहते हैं कि बच्चों में भी कई बार ईर्ष्या दिखाई देती है अन्य ब्राह्मण बच्चों को देखकर, है ना। और ईर्ष्या ब्राह्मण परिवार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले नहीं समझती थी, लेकिन जब मैंने नोटिस किया कि प्रकाशमणि दादी जी की अगर आप क्लासेस देखेंगे तो प्रकाशमणि दादी जी के हर क्लास में ईर्ष्या पर इशारा होता है। तो जब मैं खास प्रकाशमणि दादी जी की क्लासेस पढ़ने लगी, सुनने लगी, उस समय पर मुझे थॉट चलता था कि ईर्ष्या के बारे में दादी इतना क्यों बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे सेवाओं में देखा और परिवार में भी जो मेरा अनुभव रहा, मैंने देखा कि ईर्ष्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ईर्ष्या का जो देखो, जैसे ज्यादातर जो माया का पेपर है ना, वो नयों को आता है, लेकिन ईर्ष्या रूपी माया पुरानों को निगल जाती है ना। ईर्ष्या रूपी माया ऐसी है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष वालों को निगल जाती। और आप हर स्थान पर, हर सेंटर पर, हर सेवा में देखेंगे ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे अच्छे चलते हैं उनको वैसे तो माया तंग नहीं कर पाती है ना, ना उनमें आलस्य है, ना अलबेलापन है, योगी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सेवाधारी भी हैं, सहयोगी भी हैं, स्नेही भी हैं। लेकिन जब आपस में जो माया क्या करती है, माया अगर आपको 2-3 विधियों से तंग नहीं कर पा रही तो चौथी विधि निकालती है। तो महारथियों को ईर्ष्या बहुत तंग करती है, ईर्ष्या के कारण उनका सर्वनाश हो जाता है ना। मैं आपको एक इसमें अनुभव की बात बताती हूँ। एक माता थी, बहुत अच्छे ज्ञान में चलती थी। तो जब वो ज्ञान में चली तो उस समय क्या, शुरू शुरू में तो सेवा कम होती है और समय भी बहुत होता है हमारे पास। तो जो शुरू शुरू में बच्चे आते हैं उनको बहुत टाइम मिलता है, बहुत पालना भी मिलती है, बहुत टाइम भी मिलता है। तो उस माता को बहुत टाइम मिला क्योंकि वो शुरू शुरू में आई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सेवाओं का विस्तार होने लगा, हम भी व्यस्त होने लगे। तो जैसे जैसे व्यस्त होने लगे तो हमारे दिल में क्या आ रहा है कि अच्छा भाई, अब तो माता भी राइट हैंड बन जाएगी ना। लेकिन माता के अंदर उल्टे संकल्प चलने लगे कि अब मुझे टाइम नहीं देते, अन्यों को देते, है ना, कि जीवन भर तुम्हें ही देते रहेंगे, तुम कभी किसी को कुछ नहीं दोगे। तो इस प्रकार से संकल्प चलने लगे। और इन संकल्पों का कोई इलाज नहीं होता है क्योंकि ये तो संस्कार से आ रहे हैं ना, इनका बाहर कोई कारण नहीं है। कोई कहेगा आप मुझे इग्नोर करें, उसका क्या क्या उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है। इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो फील कर रहा है तो आप कितना भी उसको कहो या कॉम्पनसेट करने की कोशिश करो, जो वो फील कर रहा है वो करेगा, क्योंकि उसकी फीलिंग तो उसकी अपनी क्रिएशन है। तो कितना मैंने कोशिश की लेकिन मैं उसको नहीं निकल पाई उस फीलिंग्स। और जब ऐसा होता है तो जब ईर्ष्या का जो नेक्स्ट भाई है वो है क्रोध, तो बहुत क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो मनुष्य फिर दूसरे को तंग करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारा डैमेज उस माता ने करने की कोशिश की। लेकिन फिर ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम साक्षी हो जाते हैं, क्योंकि जब कुछ कर ही नहीं सकते, जब किसी की सोच को हम परिवर्तन ही नहीं कर सकते,
तो फिर ठीक है, अगला जो भी करे करे, फिर जितना डैमेज ड्रामा में वो होता है, और फिर हम शांत होकर साक्षी होकर देखते हैं, एक तूफान आया गया समझते। तो इस प्रकार से चलता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ईर्ष्या जो है वो बहुत तंग करती। और फिर बाबा हमें कहते हैं, कईयों को ऐसे संकल्प चलते हैं, ये बड़े आदमियों की खातिरी करते हैं, है ना। बड़े आदमियों की क्या खातिरी होती है, क्या एक टोली का डब्बा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सामने बैठ जाएंगे, है ना, मधुबन में एक कमरा अच्छा मिल जाएगा, कि हम क्या इसके लिए आए थे क्या? इसके लिए आप आए थे? खातिरी क्या होती है? ईश्वरीय यज्ञ में खातिरी तो ज्ञान की है ना। ज्ञान की खातिरी तो सबको मिलती है। ज्ञान है तरावटी माल, और क्या है? और क्या? रहना, खाना, सोना, ये टोली, ये फैसिलिटी, ये मान शान, इनको तो आप छोड़ के आए कि इसको इसके लिए आए, है ना। तो इन खातिरी के चक्कर में भी रहते हैं। और ये सब भी क्या, ये सब भी माया का वार होता है, अपने अंदर संकल्प चलेंगे। अब बाबा हमें कहते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है, उसको कैसे चलाना है। अब विचार करो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो उस छोटे बच्चे को तो यही आ रहा है ना कि मेरी बहन की खातिरी कर रहे हैं। पर बहन की खातिरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माता पिता को पता है इसको आवश्यकता है, उसको कम है। तो नब्ज देखकर हर एक आत्मा के कल्याण के लिए कुछ युक्ति रची जाती है ना। अब वो युक्ति से कैसे किसको चलाना है वो तो बाबा देखेंगे, निमित्त देखेंगे। उसमें अगर हर कोई क्या क्यों चलाएगा तो कैसे चलेगा। मुझे याद है एक बार एक माता गई मधुबन, तो आके मुझे कहती है, हमारी दीदी ने ना मुझे तो 5 बेड वाला कमरा दिया और उनको 2 बेड वाला कमरा दिया, और यही होता है जो धन सफल करते हैं, जो ज़्यादा लगाते हैं, उनकी खातिरी होती है। तो मैंने बोला तो आप लगा दो फिर, इतना ही आसान है। धन क्या है? धन तो सबसे छोटी चीज़ है ना। अगर धन सफल करने से खातिरी हो रही है तो आप लगा दो, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कहती नहीं पर ये तो गलत है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, उसको डबल बेड वाला कमरा दे दिया, आपको 5 बेड वाला कमरा दे दिया, ठीक है, आपको परेशानी क्या हुई? वो 5 बेड में माताएं आपको मारती थी, क्या करती थी आपके साथ? कोई तकलीफ हुई आपको? आप वहां अकेले सोने गए थे क्या, कि बाबा मिलन करने गए थे? हाँ, लक्ष्य क्या है तुम्हारा? तुम मधुबन गए क्यों थे? कमरे में सोने, आराम से सो नहीं सके? तुम तपस्या करने गए थे ना। तो क्या तकलीफ हो गई तुम्हारी तपस्या में? क्या विघ्न पड़ गए? मैंने उस माता को कहा, मैं तो कॉरिडोर में सोई हूं विंटर में, मुझे तो कभी तकलीफ नहीं हुई, मैंने तो कभी किसी को जाके कहा भी नहीं। क्या जरूरत है, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, है ना। तो ये इन चक्करों में अगर रहेंगे तो क्या होगा? तो मैंने उस माता को पूछा, अभी आपको ये तो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बेड, उसको 4 बेड, उसको 5 बेड, आपने ये नहीं देखा कि जिसको भाषा समझ में आती, उनको नहीं आती, उनको ईयरफोन भी देते हैं, ट्रांसलेशन भी देते हैं ना। तो उनकी ज्यादा खातिरी हुई, वो तो कंप्लेन आपने नहीं की। जिसका पेट खराब हो जाता है मिर्च खाने से, उसको फीका भोजन भी देते हैं, है ना। फीका भोजन उनको देते हैं जो ज्यादा धन सफल करते हैं। फीका भोजन तो फीके भोजन की व्यवस्था होती है, ये ट्रांसलेशन की व्यवस्था होती है, कितने प्रकार की व्यवस्था होती है मधुबन में। क्यों होती है? वैरायटी बच्चों को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। अब वो सारी चीजों की तो आप कंप्लेन नहीं करें। तो आपकी कंप्लेन का कारण ये नहीं है कि वैरायटी चीजें दी जाती, आपकी कंप्लेन का कारण ये, आपको वो चाहिए था वो उसको दे दिया, है ना। वरना आप कहते कि नहीं भेदभाव क्यों हो रहा है, सबको एक ही भाषा में सुनाए, सबको एक ही फीका भोजन खिलाए या मसाले वाला भोजन खिलाए, 2 प्रकार का भोजन क्यों बन रहा है, या ऐसी बात तो आप नहीं कर रहे।
तो डिफरेंस तो होगा ना, हर बच्चा अलग अलग है, तो हर बच्चे के नर्व्स देखकर उसको अलग अलग चीजें दी जाती। अब 5 प्रकार के कमरे हैं, 10 प्रकार के कमरे हैं, तो 10 प्रकार में 10 अलग अलग रहेंगे ना। तो उसमें क्या तकलीफ हो जाती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ईर्ष्या का संस्कार जो होता है ना, किसी भी बात को लेकर और उसमें चल पड़ेंगे। मैं आपको सुना रही थी ना एक बार, कई बार मैंने ये बात सुनाई है। एक माता मुझे कहती थी कोविड के टाइम पर वो गई सेंटर, और आप सोचो कोविड के टाइम पर कितनी मुश्किल से सब्जियां वगैरह, फ्रूट वगैरह सेंटर पर आते होंगे, है ना, क्योंकि लाने वाले को भी रिस्क, हर चीज़ का रिस्क था। तो उस समय पर सेंटर पर गई और दीदी को बोली, दीदी मुझे ये बैंगन दे दो ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दीदी ने बोला कि आप लाके बाबा के यज्ञ में दोगे या यहाँ से उठा उठा के ले जाओगे। तो अब दीदी ने तो ठीक ही बोला। अब क्या हुआ, वहाँ एक माता थी, तो उस माता को आया कि मैं इसको दे देती हूँ, तो उसने छिपा के 2 बैंगन उसको दे दिए। अब 2 बैंगन क्या दे दिए, इस माता ने तो खुद को ही समर्पण कर दिया उस दूसरी माता को, है ना। फिर तो दीदी गई साइड में, अब माता जो कहे वो ये सुने, क्योंकि 2 बैंगन तो इसने दिए, दीदी ने तो मना कर दिए। तो अब माता हो गई टीचर और दीदी साइड में हो गई। अब ऐसे चला, फिर धीरे धीरे वो अवन्नति होने लगी, नेचुरल है क्योंकि पालना तो निमित्त से मिलेगी। तो धीरे धीरे फिर वो भटक भटक के फिर एक दिन इधर फ़ोन लगाई, तो मुझे कहती है ऐसे मुझे दीदी ना ऐसे पार्शलिटी करती है, ऐसे करती है। तो मैंने कहा कुछ इंसिडेंट बताओ ना तो मैं समझूं। तो कहती दीदी ने ना मुझे बैंगन देने को मना कर दिया था, मुझे ऐसे। तो मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही? आप वो बैंगन को लेकर आपने संबंध तोड़ दिया, आप वहां वो माता को समर्पित हो गए। और देखो जिसमें जो बीज होता है ना, उस बीज को पानी देने वाले कितने मिल जाते हैं, है ना। तो माता ने भी देखो कैसे खेल खेला। तो ये कुसंग जो बाबा कहते हैं ना, जिसके अंदर ईर्ष्या का बीज होगा ना, वो आपके अंदर भी ऐसे हिंसा ईर्ष्या के बीज बो देंगे, है ना। वो आपको भी आज जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है, अज्ञान से भी दृष्टि बदल जाती है। कोई आपके कानों में रोज गलत बात भू 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 करता रहे, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सत्संग तारे कुसंग बोरे। सत्संग से जैसे तीसरा नेत्र खुलता है, कुसंग से बंद भी हो जाता है। तो बाबा हमें ईर्ष्या के लिए ये बातें समझाते। और फिर प्यारे बाबा कहते ट्रस्ट करो। मैंने जो आपको लौकिक की भी वो बात सुनाई, माता पिता पर ट्रस्ट करने वाले बच्चे को कभी ऐसे नहीं आएगा कि ये मुझे कम प्यार करते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। यहां पर भी सारी बातें निश्चय की कि मेरा बाबा है, मेरे बाबा ने कहा वहां बैठो, मेरे बाबा ने कहा ऐसे करो, तो इस करने में मेरा कल्याण है। कि जो देहाभिमान से सारे विकार जन्म लेते हैं ना, ईर्ष्या का भी जो बीज है वो देहाभिमान है। आप विचार करो, जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा की जो लौकिक युगल थी यशोदा माँ, यशोदा माँ कौन थी? मालकिन थी ना। क्या ब्रह्मा बाबा का ही तो सब कुछ लगा पहले पहले यज्ञ में, बाद में तो सबका सफल हुआ। तो यशोदा माँ ने कहा कि मैं झाड़ू पोछा लगाने की सेवा करूंगी। क्यों? ताकि देहाभिमान टूटे, ये जो मैं है ना, ये टूटे। तो विचार करो, देहाभिमान को गलाना कितना मुश्किल है और देहाभिमान को हवा देना कितना इजी है ना। मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं किया, लेकिन सब बाबा सावधानी क्यों देते हैं? बाबा इसलिए सावधानी देते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो खराब ना हो जाए,
माया इस रूप से उसको खत्म ना कर दे। कई ब्राह्मण बच्चे ईर्ष्या के कारण जो है वो अपने ही संकल्पों के जाल में फंसते हैं और फिर धीरे धीरे ज्ञान मार्ग से दूर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो छोटे बच्चों में भी ईर्ष्या देखते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बाबा के बच्चों में निश्चय होना चाहिए कि मुझे बाबा जहां बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है ना। बाबा मुझे नब्ज देख कर जो मेरे कल्याण के लिए अच्छा है वो मुझे देते हैं, है ना। तो ये ट्रस्ट जिनको होता है वो सबसे पहले तो अपने ही नकारात्मक संकल्पों से बच पाते हैं और अपनी अवन्नति का जो गड्ढा खोदने पे, है ना, उतारू हो जाते हैं, उससे बचते हैं। तो ये बाबा पहले समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं सुनाते हैं, है ना। श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं, राधे को नहीं झुलाते हैं। क्यों? बहुत पुरुष प्रधानता है। बाबा कहते दैवी संस्कारों में और आसुरी संस्कारों में बहुत अंतर होता है। बाबा कहते हैं ना, बेटा पैदा होगा तो खुशी मनाएंगे, बेटी पैदा होगी तो मार देंगे, मार भी देते। और रोते हुए तो मैंने भी देखा है, बेटी हुई तो रोते हैं बैठ के, लिटरली रोते हैं, आंसू बहा बहा के। और वो क्या, खाट उल्टी करके खड़ी कर देते हैं, जैसे कुछ अशुभ हुआ, जैसे कोई दुख की बात हो गई। तो इस प्रकार की चीज़ें बाबा कहते हैं जो कलयुगी चाल चलन है और सतयुगी चाल चलन है उसमें बहुत अंतर है। सतयुग में ऐसे स्त्री पुरुष का भेद, है ना, ऐसे कोई भी भेद नहीं होते। सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, हर आत्मा वैल्यूएबल है, हर आत्मा का महत्व है, ये बात अंदर धारण होती है। भले ही आत्मा का रोल कुछ भी हो, आत्मा भले प्रजा हो, राजा हो, साहूकार हो, उससे उसके लिए रिस्पेक्ट खत्म नहीं होती। लेकिन कलयुग में जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है ना, ये शुरू हो जाता है, ये इससे अच्छा है, वो कम है, ये ज्यादा है, ये सारी चीजें, है ना। गोरा अच्छा, काला बुरा, लंबा अच्छा, ठिंगना खराब, है ना, स्त्री खराब, पुरुष अच्छा, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये सारी द्वापर से ये चीजें होनी शुरू होती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं उसी आधार से सारी भक्ति, उसी आधार से सारा सिस्टम बनता है। और सोसाइटी के भी नियम या भक्ति के भी नियम, आज भक्ति भी तो क्या है, रावण राज्य के साथ साथ चलती है ना। तो भक्ति में भी आप देखोगे क्या बातें होती, पति परमेश्वर है ना, या सन्यासी कहेंगे नारी नर्क का द्वार है, या है ना आजकल फिर थोड़ा जेंडर इक्वालिटी के लिए कहेंगे पत्नी खुश रहेगी तो घर खुश रहेगा, बरकत होगी। तो इस प्रकार की बातें, लेकिन पत्नी और पति की तो बात ही नहीं है ना, बात तो आत्मा की है। तो ये जो हर किसी को देह के आधार से, रूप रंग कद काठी उम्र अच्छे बुरे के आधार से, दुनिया में भी क्या है, बच्चे मूर्ख हैं, बड़े समझदार हैं। पर क्या ये सच है? है ना। आप सोचो, कोई बुजुर्ग कोई बात कहेगा और कोई बच्चा कहेगा तो किसकी सुनेंगे? बुजुर्ग की सुनेंगे। लेकिन वास्तव में बुजुर्ग झूठ बोल रहा होगा, बच्चा सच बोल रहा होगा, या जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी बोल सकता है। लेकिन ये एक मान्यता है, ये एक वृत्ति है कि बुजुर्ग ठीक होते हैं, बुजुर्ग समझदार होते हैं, बच्चे मूर्ख होते हैं, है ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। या स्त्री जो है उसके लिए अपमान की भावना रखेंगे और पुरुष के लिए सम्मान की भावना रखेंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये है ना, स्त्री पुरुष के पांव छुएगी, पुरुष स्त्री के पांव नहीं छुएगा। तो ये सारी चीजें समाज में बनती हैं द्वापर युग से,
तो हमें ये, इसीलिए तो बाबा आते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें भी बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं ना, मेरे पाँव नहीं है, तुम मेरे पाँव नहीं छू सकते। तो ये जो सारी चीजें, ये देखने में छोटी लगती हैं, पर ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीजें हैं अगर आप ध्यान दें। मुझे याद है एक कन्या थी, तो उसके लौकिक पिताजी बहुत गुस्से में एक दिन सेंटर आए। तो कन्या ज्ञान में चलती थी, तो मैंने बोला क्या हो गया? बोले ये यहाँ क्यों आएगी, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, आएगी तो ये वो। तो मैंने कहा क्या बात हो गई, वो तो बताइए। तो ये कहते मेरे पाँव नहीं छुएगी। तो कई जगहों पर तो कन्याओं से पाँव नहीं छुआते हैं, कई जगहों पर छुआते हैं। तो उनके यहाँ पर ये था कि सुबह उठकर पाँव छुए कन्या। तो वो पाँव छूना जब उसने बंद कर दिया तो वो बहुत नाराज हो गए। तो फिर मैंने कहा कि, तो बोले ये आपकी सबकी गलत शिक्षा है, ये पाँव क्यों नहीं छुएगी ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, वो ठीक है, आप गुस्सा हो रहे हैं, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना, आप इस पे इतना क्यों गुस्सा हो रहे है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें समझनी होती हैं कि कितनी छोटी छोटी बातों से। अब बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग को समझो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होती। सतयुग में कोई ऐसे स्त्री पुरुष का भान नहीं होता, कोई ऐसे अमीर गरीब का भान नहीं होता। हालांकि वहां भी ऐसा नहीं है कि कोई सब स्त्री होंगे या सब पुरुष होंगे, या कोई है ना, कोई भान है, कोई ऐसा होगा कि सब प्रजा या सब राजा या सब साहूकार हैं। लेकिन वहां ये भासना नहीं होती, ये कम है वो ज्यादा है, ये भासना नहीं होती। और आप देखो आत्म अभिमानीपन की भाषा क्या है, सब एक्यूरेट है। और देह अभिमान की भाषा क्या है, ये अच्छा है वो बुरा है, वो ऊंचा है ये नीचा है, ये सब देह अभिमान की भाषा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सतयुगी संस्कार बनाने के लिए हमें सतयुग के सिस्टम को तो समझना पड़ेगा, है ना। अब क्या होता है, जब ये मेरा तेरा ऊंचा नीचा की दुनिया आ जाती है, तब फिर हम बात करते इक्वालिटी की। तो पुरुष स्त्री बन रहे हैं, स्त्री पुरुष बन रहे हैं, हर एक व्यक्ति है ना अपनी विशेषता को छोड़कर दूसरे के जैसा बनना चाह रहा है। नहीं, पर हम रहकर भी तो विशेष हो सकते हैं ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोगों में जो कला है वो इतनी बड़ी नहीं है, मैं गाना गा सकती हूँ, आप गाना नहीं गा सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी गा सकते हैं, थोड़ा बेसुरा गाएंगे, दूसरों को बुरा लगेगा, लेकिन उसमें आपका क्या जाता है, सुनने वाले तंग होंगे, गाना तो हम भी गा सकते हैं। तो और गाना गाने से हम ज्यादा बेहतर कैसे हो जाएंगे वो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा हम जो करा सकते हैं वो हम करा सकते हैं, आप जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, है ना। हम जो पहनते हैं वो हमें शोभा देता है, आप जो पहनते हैं आपको शोभा देता है। इतनी तुलना की क्या बात है, इतना ये अच्छा है वो बुरा है, इतना ऐसे करने की तो कोई बात नहीं है ना। मैंने एक बार देखा, मैं किसी के साथ दुकान गई, तो वो ऐसे ना साड़ियाँ चूज कर रहे थे। तो एक साड़ी निकालते, नाक ऐसे टेकते और कहते छी छी कितनी गंदी है, कितना गंदा रंग है, कितना ये है, कितना वो है। और फिर एक साड़ी पसंद करके लाए। फिर जब घर आए तो उनके युगल कहते छी छी कितनी गंदी साड़ी लेके आ गए। तो वो कहते कि ये देखो मैंने इतनी मेहनत करके लाई और ये बुराई करते हैं। तो मैंने कहा आप तो जो लाए वो उसकी बुराई कर रहे हैं, जो आप नहीं लाए आप उसकी भी बुराई करके आए हो। तो आप ये कहोगे ना ये मुझे लेनी है ये मुझे नहीं लेनी है, उसमें ये अच्छी है ये बुरी है, ये कहाँ से आ गया। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि सतयुग के कल्चर को समझो, आत्म अभिमानी स्थिति की वृत्ति को समझो। ये सही गलत अच्छे बुरे ऊंचे नीचे की भाषा वहां नहीं होती, वहां भाषा होती ये अलग है ये अलग है। और बाबा आज में धर्म और ज्ञान की भी बात बताते हैं, अंतर है ना। बाबा हमें समझाते हैं कि आजकल तो जैसे भक्ति करने वाले बादशाह हैं कलयुग के, है ना। आजकल क्या है
कि भक्ति में बाबा कहते हैं कि भक्ति में जो नौधा भक्ति करते हैं वो उनको क्या आस होती है? साक्षात्कार की। भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर है। भक्ति में जो सबसे ऊंची प्राप्ति है वो क्या है? साक्षात्कार। भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो साक्षात्कार करता है। और बाबा कहते ज्ञान की क्या सबसे प्राप्ति है? कि हम देवता बन जाए। अब विचार करो, साक्षात्कार किया उससे क्या मिलेगा, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर है। बाबा कहते हैं वो तो साक्षात्कार के लिए गला काटने को भी तैयार हो जाते। हमें कोई इन चीजों में नहीं जाना, ना हमें गला काटना है, ना हमें कोई साक्षात्कार की आस रखनी है। हमें तो बाबा की याद में रहे विकर्म विनाश करने। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, विकारों पर जीत पाना। भक्ति में कभी विकारों पर जीत पाने की बात नहीं होती। होती है? गृहस्थ व्यवहार में जाएंगे तो कहेंगे मास में एक बार आप विकार में जा सकते। आप गृहस्थी है ना, आपके लिए अलाउड है। भक्ति में गृहस्थी के लिए अलग नियम है, कुमार के लिए अलग नियम है, कुमारी के लिए अलग नियम है, बच्चों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है ना? सबके लिए, राजा के लिए अलग है, प्रजा के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग नियम है ना? वहां स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पति धर्म, इनकी बात होती है। हमारे यहाँ बाबा कहते ज्ञान में स्वधर्म की बात होती है। हर एक आत्मा है, किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं। आप गृहस्थ में हो, आप कुमार हो, आप कुमारी हो, आप बुजुर्ग हो, आप बच्चा हो, उससे कोई मतलब नहीं। बाबा आत्मा से बात करता है और बाबा कहते तुम्हें पहला विकार काम पर तो जीत पानी ही पड़ेगी। तुम गृहस्थ व्यवहार में हो, उससे मेरा क्या जाता है? काम जीते जगत जीत, है ना? लेकिन ऐसा कभी भी भक्ति में नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि गृहस्थ में हो तो भी काम को जीतो। वो कहेंगे नहीं, गृहस्थ में हो ना तो महीने में एक बार तो विकार में जाना तुम्हारा धर्म है ना, कम से कम, है ना? तो बाबा कहते हैं कि इतना, ये जो अंतर है ये इतना प्रमुख है, इसको हमें समझना है। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। मनुष्य से देवता बनने की बात है, विकारों पर जीत पाने की बात है। और भक्ति की सबसे बड़ी प्रैक्टिस क्या है? चैंटिंग, मुख से उच्चारण। ज्ञान की प्रैक्टिस क्या है? याद। आप मुख से उच्चारण करते हुए तो आप किसी को भी याद कर सकते हैं ना। सारे दिन आप नाम जप रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि तो जरूरी नहीं है ना कि वहीं पर है। लेकिन याद में तो बाबा कहते हैं तुम्हें फांसी पर लटकना पड़ता है। याद में तो तुम्हें मोहजीत बनना पड़े, क्योंकि आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करना माना सारी दुनिया को भूलना। और इतने 63 जन्मों के देह और देहधारियों की स्मृतियां हैं कि तुम्हें पागल करती जैसे ही तुम याद में बैठोगे, है ना? मैंने एक बार किसी को पूछा आप कितने घंटे याद करते हो, तो बोले 4 घंटे रोज मैं बाबा को याद करता हूँ। तो मैंने कहा और आपको कोई भी विघ्न नहीं पड़ते? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 4 घंटे अगर रोज बाबा को याद करते हो तो माया आपको पागल कर देगी, है ना? तो 4 घंटे याद में बैठना मासी का घर नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अंतर है ना, इसको समझो। प्राप्ति में भी अंतर है, लक्ष्य में भी अंतर है, पुरुषार्थ में भी अंतर है, परहेज में भी अंतर है, हर चीज में अंतर। तो इस अंतर को समझकर चलना है। अच्छा, ओम शांति।